नारायण, सीधा देखिए शुरू हो गया। देखना बेटा, शुरू हो गया, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ठीक है। सो कंटिन्यूइंग द सेम फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन द लास्ट क्लास। कंस्ट्रक्शन टॉपिक में MIQ वो भी तो थी लखवीर सिंह फिजिक्स की। फोर्थ नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन देखो पहले। अभी हमने दूसरा भी क्वेश्चन नहीं किया ना, सेकंड भी नहीं किया, ठीक है, और तीसरा भी नहीं किया। अभी हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो टाइप 1 में आते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, फोर्थ कर चुके हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आए यहां पर, राइट। नारायण, आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने बेटा? एक मिनट, मेरे ड्रॉअर के अंदर ना, मेरा जो ड्रॉअर है तीनों शीट्स पड़ी है, आंसर शीट, ठीक, उसको वो भी तो लेनी है, राइट। ये ले, यहाँ से ले लेना, वो ला। क्वेश्चन नंबर 5th, कैन एनीबॉडी गिव मी द आइडिया 5th को कैसे करेंगे? सबसे पहले एक सर्कल क्रिएट करेंगे 6 सेंटीमीटर का, कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब दूसरा सर्कल भी यही होगा, right, and we need to create pair of tangents, right, to the smaller one from the bigger one, right. So this is, let this is the point P, obviously we know this distance and hence the answer. Perpendicular bisector of the same, and results into the pair of tangents, agreed, do it, दे दे। Please complete the same. आ रहा है ना बेटा? जल्दी करो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने हैं। लेंथ आ गई इसकी? हो गया? अनिकेत आ रहा है आंसर? 6 सेंटीमीटर का सर्कल, दूसरा 4 सेंटीमीटर का सर्कल। दिस इज द सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर, दिस वन इज द सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर। Then obviously we need to create pair of tangents to the smaller circle from the bigger one. तो obviously OP point कहाँ होगा? It would be on the bigger circle. OP distance हमें मालूम है, right? और OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया आपने, और OP का जैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया तो एक सर्कल आपने क्रिएट कर दिया with the help of O' P इक्वल टू O' एज ए रेडियस। ये लाल वाला सर्कल है, और फिर यहां से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए ब्लू कलर्ड लाइन के अंदर। बेटा एक बार नॉक कर देना। वो मेरी टेबल पे ही है, कंपास भी है, पेंसिल भी, रबड़ भी, वो दोनों चाहिए।
4.5 आंसर है, 4.5 ही है। सेम डिस्टेंस आना चाहिए अगर कंस्ट्रक्शन सही है तो, यही आया ना 4.5, ठीक है। सो एनीबडी, क्या मुझे करके दिखाना चाहिए इसे? आई थिंक सो हो गया होगा ना। स्टेप 1 बड़ा सर्कल है, स्टेप 2 छोटा सर्कल है, दोनों के सेंटर सेम है। देन सिंपली वी नीड टू क्रिएट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द बिगर सर्कल, राइट, by joining the line, by joining the points OP and create the perpendicular bisector of OP, and then by taking O dash as a center create this circle। और ये जो लाल सर्कल है वो यहाँ 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, उसे ज्वाइन कर दे, राइट। सिक्स क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कौन हिंट देगा 6 कैसे करना है? हाँ बेटा, हुआ था वो क्वेश्चन, हो गया ना? 6 मालूम है कैसे करना है? हाँ हाँ, वेरी गुड, बता। सर एक सर्कल बनाना है, हाँ ठीक, 3.5 रेडियस का, ठीक है, वेरी नाइस। फिर उसे एक्सटेंड कर देना है 7 सेंटीमीटर तक, हाँ, फिर उधर से दो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक्सीलेंट आंसर, वेरी गुड, ठीक है बेटा, करेक्ट। एक सर्कल बनाएंगे विद सेंटर एज ओ, और 2 पॉइंट लेंगे ए बी, डायमीटर ए बी हो गया, राइट। टेक 2 पॉइंट्स ए बी ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। टेक 2 पॉइंट्स ए बी ऑन वन ऑफ इट्स, अच्छा डायमीटर तो ये रहेगा, तो दिस द डायमीटर ऑफ द सर्कल, राइट। अब हमें इस डायमीटर को एक्सटेंड करना है, और कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करना है कि ये जो OA का डिस्टेंस है वो कितना आना चाहिए, 7 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से इसे एक्सटेंड करें तो OB का कितना डिस्टेंस आना चाहिए, ये भी 7 सेंटीमीटर आना चाहिए। इज दैट क्लियर? वी नीड टू एक्सटेंड द डायमीटर इन सच ए वे दैट द 2 पॉइंट्स सो अवेलेबल टू अस, राइट, these 2 points are at the distance of 7 centimeter each from the center। यहां तक भाई कोई डाउट? क्लियर है? अब उसके बाद कुछ नहीं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट कर दो। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट कर दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते ही ये ले लिया, मान लिया P हो गया, तो AP इक्वल टू OP हो गया R1, और इस R1 से ये वाला सर्कल कंप्लीट कर दो, और इसी तरीके से एक Q हो गया, OQ और BQ R2, और इससे ये वाला सर्कल कंप्लीट कर दो। द मोमेंट दैट हैज हैपेंड इमीडिएटली द आंसर इज अवेलेबल। अब A से एक टेंजेंट तो ये गया, और यहां से एक टेंजेंट यूं आया, और B से भी ऐसे ही रहा, hence it becomes the answer, right? आ गया ना? 6 सेंटीमीटर।
आ रहा है आंसर? क्लियर है? इस तरीके से 6 क्वेश्चन भी हुआ। 7th अभी हम नहीं कर रहे, 8th करेंगे अब सीधा। अगेन 8th के लिए कोई सजेशन? कैन आई रब दिस? कृतिका क्लियर है? हटा दूं? With B as a center, draw the tangent from B. तो क्या करेंगे? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, और जैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, दिस वुड बी द आंसर। वाई नॉट? ये सर्कल आपने ड्रॉ किया, 8.5 सेंटीमीटर इसका क्या है? डायमीटर है ना। फिर रेडियस 4 सेंटीमीटर का एक और सर्कल ड्रॉ किया, और फिर क्या किया? बी से 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं लेंगे, और ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेकर अगर इसको मैं पी कह दूं, तो ए पी पी बी रेडियस हो गया, सर्कल क्रिएट कर दिया जो कि 4 सेंटीमीटर को यहां कट कर रहा है, और इसे दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए। यही खत्म करो, घर ना करना पड़े। राइट? आ रहा है आंसर? राइट? आ गया ना? सो कैन आई रब दिस? क्या सभी से 8th क्वेश्चन हो गया? 9th question. Now read the 9th question and please suggest me कैसे करूं 9th? Anybody who can suggest me the answer for the question number 9th?
हाँ ए बी की लेंथ लेंगे 7 सेंटीमीटर, करेक्ट वन। आगे एक सर्कल क्रिएट कर दिया, बी से दूसरा क्रिएट कर दिया, ठीक है। करेक्ट, बाय टेकिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर ईच ऑफ देम, इजंट इट क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेप 1, ए बी लिया आपने 7 सेंटीमीटर, राइट। स्टेप 2, टेक इट पॉइंट ए एज सेंटर, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। Take B as a center and draw another circle of radius 2.5. ये रेडियस है 3 सेंटीमीटर और ये रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर, राइट। Then construct tangents to the circle from the center of the other. अब इस सर्कल के ऊपर मुझे टेंजेंट्स क्रिएट करना है, तो यहां जो टेंजेंट्स क्रिएट करने हैं इसके सेंटर से करना है, isn't it? I need to take the perpendicular bisector of AB. AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, ये P हो गया। और इस तरीके से हमने एक सर्कल क्रिएट कर दिया, AP इक्वल टू PB इक्वल टू R, राइट। तो जैसे ये किया उसके बाद काम खत्म। इस छोटे सर्कल पर हमें जो टेंजेंट्स क्रिएट करना था यहां से करना है, ज्वाइन कर दो, राइट। और इसके सेंटर से बड़े पर करना है, ठीक है। क्या किया, पहला काम क्या किया 7 सेंटीमीटर, दूसरा 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब मुझे अगर इस पे टेंजेंट्स क्रिएट करने हैं यहां से, तो मुझे इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं चाहिए। और जैसे ही मिला फिर मैंने क्या किया, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिला तो एपी और पीबी से एक सर्कल और क्रिएट कर दिया। ये सर्कल नॉट ओनली कटिंग दिस सर्कल एट दीज 2 पॉइंट्स बट कटिंग दीज 2 पॉइंट्स आल्सो एंड then joining them respectively creating the result, ठीक है। hence the answer, राइट। और इस तरीके से एक किस्म के क्वेश्चंस खत्म हो गए। जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्या क्वेश्चंस थे, वी नीड टू क्रिएट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट दैट लाई आउटसाइड द सर्कल, राइट, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज नोन टू अस। हर क्वेश्चन में जिस पॉइंट से 2 टेंजेंट्स क्रिएट करने थे उसका सेंटर से डिस्टेंस गिवन था या नहीं, यहां भी है या नहीं। अगर मुझे ये 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं तो इस सेंटर से इसका डिस्टेंस मुझे मालूम है या नहीं। तो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो एक ही था, और वो क्या था, यानी कि टाइप 1 की प्रॉब्लम क्या हुई, वी नीड टू क्रिएट ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज नोन टू अस। क्लियर हुआ मैंने जो बोला है, राइट। जरूरी नहीं है कि हमें सेंटर का से डिस्टेंस पता हो, ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस हमें मालूम ही ना हो, यानी कि पॉइंट कहीं भी लाई कर सकता है। अगर पॉइंट कहीं भी लाई कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द सर्कल। अब ऐसा तो यानी कि मैं यहां सर्कल बना दूं और पॉइंट पी को यहां ले लूं, राइट। तो मतलब डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सर्कल ही लेना है। आप कोई पॉइंट पी ले ले बाहर, उसका सेंटर से डिस्टेंस मालूम नहीं है, तब हम कैसे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन भी है, लास्ट एक्सरसाइज, कंस्ट्रक्शन की लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें बैंगल दे रखा है। उसने सर्कल को कहा कि बैंगल की तरह आप एक सर्कल बना दो और एक पॉइंट ले लो सर्कल से बाहर, जैसे ये सर्कल बना दिया, मतलब व्हाइट बोर्ड पे बैंगल रख दिया, उसे ज्वाइन कर दिया, सर्कल बना दिया। इसका तो सेंटर हमें फिर मेजर कर लो कितना उसका रेडियस है,
फिर कोई एक पॉइंट ले लो बाहर, P ले लिया, यहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करो, यहां भी ले लो, जहां आपका ठीक लगे मन वहां ले लो आप, राइट। और अब यहां से काम करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा इसके अंदर, क्रिएट ए सीकेंट PAB, एक सीकेंट लेंगे PAB, स्टेप 1। स्टेप 2, प्रोड्यूस PA to C such that PA is equal to PC। समझ में आया? स्टेप भी लिख रहा हूं। थर्ड, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट, एंड क्रिएट ए सेमी सर्कल। ठीक है। फोर्थ, क्रिएट कंस्ट्रक्ट सेमी सर्कल विद रेडियस AC AM, इसको अगर मैं M ले रहा हूं तो दिस पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विद CM इक्वल टू MB इक्वल टू रेडियस। भाई क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? फिर ये है P, पहला काम क्लियर, सीकेंट। दूसरा PA इक्वल टू PC। तीसरा काम क्या है, BC का मिड पॉइंट, और वो मिड पॉइंट अगर M है तो CM इक्वल टू MB। क्लियर? से सेमी सर्कल बना दिया। अब P के ऊपर, ये है P, यहां पर आप एक परपेंडिकुलर बना दो P से, जो कि सर्कल को यहां कट कर रहा है। इट इंटरसेक्ट, दैट परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट द सर्कल एट Q। मान लिया ये पॉइंट Q है। फिर टेक एन आर्क, ये समझ में आ रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। फोर्थ सेमी सर्कल with MC equal to MB equal to R। Fifth, perpendicular on P, cutting the semicircle at Q, cutting the semicircle at Q। Sixth, then PQ as an arc, P and Q as an arc with P as center, with the help of compass, cut the main circle, this PQ and this, it will cut the main circle. The point, the two distinct point where it cuts, right, are the points through which we will be having these two tangents। ठीक है, करो। डू इट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहीं किसी स्टेप में डाउट आए तो पूछो मुझसे, हो जाएगा या नहीं? मुझे करने की जरूरत है, करके दिखाने की जरूरत है, हो जाएगा या नहीं? पहला सर्कल, दूसरा कोई पॉइंट P, सीकेंट PAB, PA इक्वल टू PC, PA इक्वल टू PC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC which cuts the BC at M। Draw the semicircle with M as center, draw the perpendicular at P, cut the semicircle at Q, take PQ as radius which intersect the main circle at two distinct points, named it as T, this is T dash। So PT and PT dash are the two tangents available to us। Do it।
हो गया, कंप्लीट है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं। क्या दोनों की लेंथ सेम आई है? गुड। The answer of the last question of NCERT of this topic is absolutely the same. यहाँ आपको सर्कल गिवन था, वहाँ बेंगल गिवन है, फर्क इतना है, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड बाय राइटिंग द स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन आल्सो, लेकिन जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है तब 6 नंबर का क्वेश्चन आता था, अब आपकी मैक्सिमम वेटेज 4 मार्क्स की है। अगर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बोला जाए तो लिखना, अदरवाइज बिल्कुल मत लिखना। नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। हाँ, आधा घंटा पहले पेपर खत्म हो गया, खाली बैठे हो, राइट। दो ही तरीके के स्टूडेंट खाली बैठते हैं, एक जिसे कुछ भी नहीं आता, एक जिसे सब कुछ आता है, राइट। तो उस केस के अंदर बैठकर अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देना, अब वो भी तब जब टाइम हो तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम पर आ रहे हैं। सेकंड टाइप प्रॉब्लम को पहले समझ लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, करना तुम्हें ने। एक सर्कल है, राइट। इस सर्कल से कोई दो टेंजेंट्स पास करते हैं एंड दे आर इंक्लाइंड टू वन अनदर, बोथ द टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू वन अनदर। तो हमें कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन करनी है कि इनका इंक्लिनेशन कितने डिग्री का एंगल दे दे, 60 डिग्री का, या इनका इंक्लिनेशन कितने डिग्री का एंगल दे दे, 45 डिग्री का। इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट्स कॉन्सेप्ट एंड द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। करना तुम्ही ने ऐसे, right, two tangents inclined to 60 degree created, radius, a circle of certain radius is available। तो आपने यहां क्या देखना है कि सबसे पहले ये दोनों टेंजेंट्स भी हमें गिवन नहीं है, अभी हमें गिवन नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। तो पहला स्टेप क्या होगा कि हम एक कोई भी डायमीटर यूं जैसा भी मन करे आप क्रिएट कर दो। ये ओ है, लेट इट बी पी डैश, एक डायमीटर ले लिया मैंने, राइट। अगर यहां 60 डिग्री का एंगल है तो ओ को सेंटर लेके कंपास से कितने डिग्री का एंगल बना देना है, 60 डिग्री का। बन सकता है या नहीं? यहां सेंटर लिया, ये लिया, फिर यहां सेंटर लिया, कट कर दिया, 60 डिग्री बन गया या नहीं? अरे बड़ा आसान है 60 डिग्री बनाना। तो समझ में आया 60 कैसे बनाना है? दिस कंपास, इतना रेडियस, फिर ये एज ए सेंटर, कट, ज्वाइन इट 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं? बचा एंगल कितने का होगा, राइट। अब क्या करना है, इस पी पर 90 डिग्री का एंगल बना दो। बट अंडरस्टूड है क्यों बना दो? अरे ये टेंजेंट है, टेंजेंट कोई और एंगल तो बना ही नहीं सकता रेडियस के साथ, चाहे ये टेंजेंट है चाहे ये टेंजेंट है। इज दैट क्लियर? चलो इसे पी डैश ही रहने देते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? टेंजेंट पर तो क्या कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री। अब यहां जो 60 डिग्री पे कट हुआ है, लेट इट बी नेम्ड एज ए, यहां भी कितने डिग्री का बनना चाहिए, 90 का। तो हमारे पास पी ओ ए टी क्या आ गया, इस फिगर को क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल आ गया, राइट। चारों का सम कितना है, राइट। आमने सामने का कितना है, ये 60, 120, 90, ये भी 90। बाय डिफॉल्ट दिस इज खत्म आंसर। बाय डिफॉल्ट आना चाहिए, हमें नहीं बनाना पड़े, अपने आप से आ जाए।
क्लियर हुआ? तो उसके लिए पहला स्टेप डायमीटर, दूसरा स्टेप ओ एज ए सेंटर क्रिएट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, बाय डिफॉल्ट दिस इज 120 डिग्री, दीज टू टेंजेंट, जहां ये कट करे उस पॉइंट के ऊपर एक 90 का एंगल और यहां 90 का एंगल। एक तो टेंजेंट, ये जो डायमीटर लिया, डायमीटर के एक कॉर्नर पर 90 का, दूसरा कॉर्नर ढूंढना पड़ेगा, दूसरा ढूंढना पड़ेगा। वो कैसे आएगा? 60 डिग्री। अगर यहां 45 डिग्री होता तो क्या करते? 45, ये 135, ये 90, ये 90, ये कितना आ गया? क्लियर? तो 60 डिग्री आसान है। अब यहां से अगर मैं कहता हूं अब इसमें 45 के एंगल से बनाना है, तो अब हम क्या करेंगे? 45 के एंगल से, राइट? यहां पर हमें कौन से डिग्री का एंगल बनाना चाहिए? 90 का। 90 का एंगल बनाने के उसका हम क्या लेंगे? बाइसेक्टर ले लेंगे। यहां आ गया कहीं, ये 45, 135, करो दोनों क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन नंबर कौन सा है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। एक 3 है और 3 के बाद कहां गया? एक और बीच में, एक 7th है, मैं भी कर रहा हूं इसे। कंस्ट्रक्शन की टेंजेंट अपने आप कंस्ट्रक्शन होगी, एंगल और टेंजेंट्स अपने आप बनेंगे, करना नहीं, दोनों को बनाना नहीं पड़ेगा। लॉजिक क्लियर हो गया ना? मैंने कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर दिया। अब देखो जिसे थोड़ा भी डाउट है, क्योंकि ये कंफर्म्ड क्वेश्चन है, इसने आना ही आना है, तो हम क्या करेंगे? कितना का है ये? 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर। तो अब हम एक 3 सेंटीमीटर की, जिसको थोड़ी भी डाउट है वो यहां देखिए, ये रहा 3 सेंटीमीटर। जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो अपने आप इस तरीके से क्रिएट करो। 3 सेंटीमीटर आ गया। यहां एक डायमीटर ले लो। लेट दिस डायमीटर इज नेम्ड एज AB, AOB विद O एज सेंटर B। OB है ना? सेम आर्क से B को सेंटर लो, इसको कट कर दो और इसे ज्वाइन कर दो। कितने डिग्री का एंगल आ गया? ये 60 डिग्री, राइट? फिर उसके बाद इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ 90 लोगे, यहाँ 90 लोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे, ये 60 डिग्री। करो फटाफट। परपेंडिकुलर तो बनाना आता होगा, इसलिए मैंने नहीं बनाया। जिसको परपेंडिकुलर में डाउट है वो भी देख लो, देयर इज नथिंग टू। देखो कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। लिया सेंटर से लिया, आता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना तो करो, अदरवाइज यहां देखो, ये कर दिया था ना मैंने। ए बी 60 डिग्री एंगल बना दिया। उसके बाद मुझे ए पर परपेंडिकुलर बनाना है, तो ओ ए बेस हो गया या नहीं? थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो इसे, थोड़ा सा, बहुत हल्का सा। अब इसके ऊपर यहां से नाइन्टी डिग्री। और अब बी पे बनाना है।
यहाँ से कर दो इसे, सॉरी यहाँ। ऐसे ही 45 डिग्री का बनाओ। हमें अभी यहाँ 45 चाहिए, तो 45 के लिए क्या करोगे, यहां 90 का एंगल बना देना, AOB पे 90 का एंगल, और फिर 90 का बाइसेक्टर, राइट। तो ये एंगल अपने आप कितना आ गया, 45 डिग्री। दोनों करो कंप्लीट। बेटा एक मिनट नॉक करना है। मुझे फैन ऑन करवा दे, कब वो AC ऑन कर दे बेटा। हाँ गर्मी लग रही है। हाँ और रिंकू भी नहीं है ना आज। आ रहा है ना, वो वाला भी ऑन कर ले बेटा, इधर फैन। हाँ मतलब बेटे कहीं कोई डाउट बनाऊं? आपने 90 डिग्री बनाया, उसके बाद क्या किया? 90 डिग्री के दोनों पे, 2 पॉइंट्स पे 90 बनाकर दोनों को ज्वाइन कर दिया, टेंजेंट्स अपने आप आ गए। दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी और दोनों के बीच का एंगल आप मेजर कर लो, 60 आएगा। ऐसा हुआ या नहीं? कहीं कोई दिक्कत है तो बनाऊं? क्लियर है? वो पेंसिल लिया नहीं अपनी, वही HB से कर रहे हो अभी। H और 2H पेंसिल ले लो एक बार। वो इंजीनियरिंग का सामान मिलता है ना जिस स्टेशनरी पे, वहां मिलेगी। 2H से कंस्ट्रक्शन करनी है और H से मेन कंस्ट्रक्शन करनी है। अब मैं जो टेस्ट लूंगा ना, उसमें अगर कंस्ट्रक्शन और मेन कंस्ट्रक्शन एक जैसी लगी तो आपको 2 नंबर मिलेंगे बस। दोनों अलग अलग होनी चाहिए, दिखनी चाहिए अलग। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10th से पहले, हाँ 10th पहले मुझे पढ़ के बताओ कि पूछा क्या है, करेंगे क्या इसमें। 2-3 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। जो
ये हो गया सर्कल, राइट। इस हाँ ओ ठीक है। हाँ, इस सर्कल पे क्या करना है, क्या है क्वेश्चन? वो तो कर दिया, आगे। द क्वेश्चन सेज दैट वी नीड टू क्रिएट एन इंक्लाइंड एंगल बिटवीन द टू थिंग्स। वन, एक तो टेंजेंट, और दूसरा डायमीटर से जो स्ट्रेट लाइन जाती है, राइट। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए? इससे नीचे वाले क्वेश्चन में कितना होना चाहिए? 60। दोनों ही बता रहा हूं, ठीक है ना? मैं क्यों बताऊं, आप बताओ क्या करूं? तुम नहीं, अभी नहीं, अभी आपसे पूछूंगा। लेट मी सी, ये किसने कर लिया, बताओ क्या? 60 का ना, वो भी है। हाँ क्षितिज, हाँ नहीं, इसे याद रखने का एक ही तरीका है कि सेंटर है ना, टेंजेंट चाहिए तो ये तो रेडियस होगा या नहीं? तो ये तो हर हाल में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए? ये ट्रायंगल नहीं बन गया, ये 90, ये 30, तो यहां कितने का बनाना रह गया हमारे हाथ में? 60 का एंगल, राइट। ये 60 का एंगल हो गया आपका। इस लाइन को आपने एक्सटेंड कर दिया, ये डायमीटर ले लिया, कोई भी डायमीटर ले लिया आपने, यहां कितना डिग्री का एंगल बना दिया? यहां से ये कितने डिग्री का है? 90। ये लाइन बढ़ा दी, यहां से टेंजेंट बढ़ा दिया, जहां कट करेंगे अपने आप क्या आ जाएगा? दोबारा बता रहा हूं, ये देखो, ये सर्कल। द क्वेश्चन सेज दैट वी नीड टू क्रिएट एन एंगल बिटवीन ए टेंजेंट एंड ए लाइन प्रोड्यूस्ड बाय द डायमीटर, राइट। एक लाइन है, इसे बढ़ा दिया हमने, और एक टेंजेंट होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। तो आपको एक ही चीज याद रखनी है कि टेंजेंट क्रिएट करने के लिए हमें यहां से ये जो लाइन जा रही है कितने डिग्री के एंगल पे बनानी चाहिए? 90। 90 पे बनाने के लिए बेस चाहिएगा। बेस क्या हो गया? रेडियस, ओपी कर दिया ना ये। तो ये 90 डिग्री, ये ट्राइंगल में सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, ये 90 बनाना ही पड़ेगा। यहां कितने डिग्री का क्रिएट करना चाहिए? 60। तो 150 एंगल हो गया, यहां कितना बच गया? फिर अपने आप ही आ गया 30। और अगर यहां 60 का करना हो तो क्या करूं? ये कितने का है? तो यहां कितना आना चाहिए? करो, डू इट। इतनी तो यार गर्ल्स भी नहीं बोलती, इतनी तुम बातें करते हो। काम करो ना, कोई डाउट है मुझसे पूछो। आ रहा है आंसर? हाँ, रफली हुआ कुछ? क्वेश्चन ये था, BC 8 सेंटीमीटर,
AB has 6 centimeter. A right angle triangle AC is created, right? Then through B we need to create a perpendicular BD, right? And then apart from that we need to create a circle that should pass through BD and C. राइट इसके थ्रू एक सर्कल क्रिएट करना है और ए से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। एक तो बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है, राइट, अपने आप ही मिल गया। एक तो 90 डिग्री है, ये तो दूसरा ही हो गया। फ्रॉम द वर्टेक्स, और हाँ वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अभी तो मैं क्वेश्चन की फिगर रफली मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, अभी आंसर की तो अभी डिस्कशन ही नहीं हो रहा। क्वेश्चन क्या है वो चल रहा है इस समय, यही है ना क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर हमें यहां से टेंजेंट बनाने हैं दो, ये है क्वेश्चन। और आप मुझे सजेस्ट करो क्या करूं। जैसे इसने अभी पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बीडी को कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर बीडी कैसे ड्रॉ करेंगे। नो, गलत। ना, यहां सर्कल काम आएगा 9th क्लास का, ये हिंट है। एक महीने में 9th में सर्कल खत्म किया था। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज द राइट एंगल इज द राइट कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट होगा। वेरी गुड, इमीडिएटली कैच्ड, ठीक है, बिल्कुल सही बात, वही लगेगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। BC should act as a diameter. If BC should act as a diameter, OB equal to OC equal to OD नहीं हो गया। क्यों हो गया भाई OB equal to OC equal to OD? OD OB के बराबर क्यों हो गया? रेडियस ना, रेडियस कैसे कह दिया, रीजन देना होगा ना इसका भी। हम कैसे कह सकते हैं कि रेडियस OD के बराबर है? द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ये मैंने पहले भी बताया था ना आपको, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द थ्री वर्टाइसेस। जब हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, 60 डिग्री एंगल प्रूव करना था, है ना, वो 60 डिग्री जिसमें प्रूव करना था एक ट्राइंगल के अंदर। दूसरा कॉन्सेप्ट 9th का ये लगेगा इसके अंदर, राइट। इसलिए ये आज तक अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। पहला स्टेप होगा हम BC लेंगे 8 सेंटीमीटर, मैं इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, राइट। फिर हम यहां पर 90 डिग्री का एक एंगल बना देंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे, ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, राइट। फिर हम BC का डायमीटर ले, BC को डायमीटर की तरह एक्ट करेंगे और O उसका सेंटर, ऑब्वियसली मिड पॉइंट ऑफ BC बिकम्स द सेंटर फॉर द सर्कल सो अवेलेबल टू अस। और ये सर्कल हाइपोटेन्यूज को कहां कट कर रहा है, D पर कट कर रहा है, बट अंडरस्टूड है। इसको ज्वाइन कर देंगे, ये एंगल बाय डिफॉल्ट कितना आ गया, अपने आप ही आ गया 90 डिग्री। सीरियस रहे अनिकेत, मार्क्स भी इतने अच्छे ही आ रहे हैं। बी सीरियस इन द क्लास। मैं 1 घंटे से देख रहा हूं तुम दोनों क्या कर रहे हो, तो साथ मत बैठा करो। मैंने 1000 बार समझाया है कि दोस्ती ना पढ़ते समय नहीं होनी चाहिए। ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, अपने आप ही आ गया 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, जैसे ही 90 डिग्री का एंगल आया तो अब यहां से हमें 2 टेंजेंट क्रिएट करने, एक तो ऑलरेडी है
कुछ नहीं, ओ ए को ज्वाइन कर दो, सेंटर से मालूम है ना हमें पॉइंट ए कहाँ है, राइट। वही टाइप 1 वाला क्वेश्चन आ गया या नहीं। अब क्या करें, ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये मान लिया एम है, ओ एम और ए एम रेडियस लेकर यहां एक सर्कल क्रिएट कर दो, राइट। जब सर्कल क्रिएट करोगे तो ये यहां कट कर रहा है, क्योंकि रफ कंस्ट्रक्शन है, इसके बाद बाय अंडरस्टूड है यहां से जाएगा, तो ये जब रफली कंस्ट्रक्ट किया तो यहां से इसे ज्वाइन कर दिया, बन गया। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो।